नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। दिल्ली के प्रगति मैदान में जब अब से थोड़ी देर में पीएम मोदी वर्ल्ड क्लास कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। भारत इस वक्त G20 देशों की अगुवाई भी कर रहा है और सितंबर में प्रगति मैदान में इसी कॉम्प्लेक्स में G20 के देश शामिल होंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। पाकिस्तानी मीडिया जहां अंजू के निकाह का दावा कर रही है, वहीं अंजू एक बार फिर से मीडिया के सामने आ गई है। उसने अपने निकाह की खबर को गलत बता दिया है। आखिर निकाह की सच्चाई क्या है वो भी इस बुलेटिन में आपको बताएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें संसद परिसर में एक कौवा उन्हें चोंच मारता हुआ दिख रहा है, जिससे वो बचने के लिए नजर आ रहे हैं। दरअसल सांसद राघव चड्ढा मानसून सत्र में शामिल होने के लिए संसद भवन पहुंचे थे। उधर राघव चड्ढा की तस्वीर पर दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट करके निशाना साधा, जिसमें लिखा गया, झूठ बोले कौवा काटे, सिर्फ सुना था आज देख भी लिया। तो वहीं राघव चड्ढा ने भी बीजेपी पर पलटवार किया और उन्होंने जवाबी ट्वीट में लिखा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा, सिर्फ सुना था आज देख भी लिया। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन परिसर में राघव चड्ढा जब बाहर आ रहे थे तो उस वक्त अचानक एक कौवे ने उन पर हमला किया और किसी फोटोग्राफर ने इस तस्वीर को कैद कर लिया। तो 3 तस्वीर ये सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। लोग अलग अलग तरह के कैप्शन दे रहे हैं। बीजेपी खास तौर पर चुटकी ले रही है और कह रही है कि देखिए किस तरह से झूठ बोले कौवा काटे जैसी कहावत, और उसके बाद इस तस्वीर को ट्वीट किया जा रहा है। तो राघव चड्ढा ने भी ट्वीट करके जवाब दिया कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना, कौआ मोती खाएगा। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ये ट्वीट वॉर चल रहा है और राघव चड्ढा की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। तो किस तरह कौवे से बचते हुए नजर आए राघव चड्ढा। राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी से, और जैसे ही वो संसद भवन परिसर से बाहर की ओर आ रहे थे तो वहां पर अचानक एक कौवा उनके ऊपर से उड़ता हुआ गया और उस कौवे ने किस तरह अपने पंजे राघव चड्ढा के सर पे मारे और उस हमले से बचते हुए राघव चड्ढा किस तरह नीचे की ओर झुके। किसी फोटोग्राफर ने इन तस्वीरों को कैद कर लिया। अब इनको सोशल मीडिया पर शेयर करके लोग अपने अपने अंदाज में चुटकी ले रहे हैं। तो तस्वीर अचानक खिंची हो, मौका अचानक बना हो, लेकिन एक राजनीतिक तंज का मौका जरूर यहां पर दोनों पार्टियों को मिल गया। बीजेपी से अपनी तरह से पेश कर रही है तो राघव चड्ढा उसका अलग तरह से जवाब दे रहे हैं। दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट करके लिखा, झूठ बोले कौवा काटे, आज तक सिर्फ सुना था आज देख भी लिया, कौवे ने झूठे को काटा। और उसके बाद राघव चड्ढा ने भी इसी ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा, सुना था आज देख भी लिया। और देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड क्लास कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। ITPO कॉम्प्लेक्स करीब 123 एकड़ में फैला है। सितंबर के महीने में यहां G20 देशों का सम्मेलन होने वाला है। भारत की साख दुनिया में लगातार बढ़ती ही जा रही है और पूरी दुनिया उसकी धमक देख रही है। इस वक्त भारत G20 देशों की अगुवाई भी कर रहा है। अब से कुछ समय बाद सितंबर के महीने में भारत G20 देशों के सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। दिल्ली के प्रगति मैदान में दुनिया के तमाम देश जुटेंगे। 9 सितंबर को G20 देशों की बैठक प्रगति मैदान के ITPO कॉम्प्लेक्स में होगी, जिसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। इस वर्ल्ड क्लास कॉम्प्लेक्स को शानदार तरीके से विकसित किया गया है, जिसमें न्यू इंडिया की झलक दिखाई देगी। ITPO कॉम्प्लेक्स करीब 123 एकड़ में फैला है। कन्वेंशन सेंटर को रीडेवलप कर विश्व स्तरीय बनाया गया है। कन्वेंशन सेंटर को मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। IECC यानी इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों और सांस्कृतिक समारोहों की मेजबानी के लिए भी उपयुक्त जगह माना जा रहा है।
कन्वेंशन सेंटर को इतने शानदार तरीके से बनाया गया है कि यहाँ 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता रखी गई है, जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस से भी ज्यादा है। ओपेरा हाउस में करीब 5,500 लोग ही बैठ सकते हैं। आधुनिक IECC कॉम्प्लेक्स दुनिया की टॉप 10 प्रदर्शनी और कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स की लिस्ट में शामिल है। ये कॉम्प्लेक्स जर्मनी के हनोवर एग्जीबिशन सेंटर और शंघाई के नेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर को टक्कर दे रहा है। IECC के पुनर्विकास में 2,700 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। इसके अलावा IECC में 3,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक शानदार एम्फी थिएटर भी बनाया गया है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पार्किंग की भी सुविधा रखी गई है। यहाँ 5,000 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग की जा सकती है। प्रगति मैदान कन्वेंशन सेंटर को डिजाइन करते वक्त दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जर्मनी और चीन समेत उन देशों की स्टडी की गई जहां इस तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। पीएम मोदी सुबह के वक्त इस कॉम्प्लेक्स में पहुंचे और वहां उन्होंने हवन पूजन किया। उन्होंने कॉम्प्लेक्स को बनाने वाले श्रमिकों से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।